हेलो एवरीवन। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग का। तो मेरे बर्तन रखे हुए थे, मैंने सारे बर्तन लगाए अच्छे से किचन में। सबसे पहले मैं किचन में ही आ गई थी कि किचन को पहले क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि आज है नवरात्रि वाला दिन। तो सब क्लीनिंग तो करनी ही है और काम बहुत सारे हैं, तो बस फटाफट से निपटाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन वर्तन लगा करके किचन पूरा क्लीन किया। गैस चूल्हा वगैरह सब साफ़ करना था मुझे, क्योंकि प्रसाद वैसे तो ऊपर नहीं बनेगा, नीचे ही बनेगा। लेकिन फिर भी होता है ना कि कुछ अगर बनाना ही हो, मान लो चाय ही बनानी हो, तो सब चीज़ वैसे तो नीट एंड क्लीन रहती है, लेकिन एक बार फिर से पोंछ लेते हैं। और बस इसी वजह से मैंने सारा किचन वगैरह फिर से साफ़ किया था अच्छे से। टाइल पत्थर जो भी था सब अच्छे से क्लीन किया। और अब आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से काम भी बहुत है और पूजा पाठ भी करना है। तो बस सबसे पहले मैंने यही साफ़ सुथरा किया। इसके बाद फिर मैंने लगाई झाड़ू पोछा किया, क्योंकि आज मैं मेड का वेट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी ही साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि जल्दी पूजा करनी थी और नूर के पापा को ऑफिस भी जाना था। तो अभी देखिए, नूर और नूर के पापा दोनों ही लोग सो रहे हैं और मैं उठ गई थी बहुत जल्दी। तो मैंने सारे फिर काम ख़त्म करे, पहले किचन विचन साफ़ करके फिर मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ मैं आ गई पोछा लगाने के लिए। तो जब मेड आएगी तब का तब देखा जाएगा। और क्योंकि साफ़ सुथरा करके बिना तो पूजा पाठ हो नहीं सकता। तो अब ये नवरात्रि भर तो मेरा ये रूटीन रहेगा ही कि मैं एक बार सुबह क्लीन कर देती हूँ, फिर उसके बाद ही दूसरा कुछ करूँगी काम। तो बस यहाँ पर कमरे में हो गया था, मैंने पीछे आंगन में लगा दिया है पोछा वगैरह सब अच्छे से। अच्छा, नवरात्रों में भाई घर तो एक तो साफ़ सुथरा चाहिए, पूजा करने से पहले साफ़ सुथरा करना ज़रूरी भी होता है, और इसी बहाने हो भी जाते हैं सारे काम। तो बस नूर सो भी रही थी, तो और जल्दी जल्दी मैं लगी हुई थी कि फटाफट कर लूँ, कहीं नूर ना उठ जाए। तो बस यहाँ पे पोछा ओछा लग गया था। अब मैं आ गई हूँ बाहर छत पे झाड़ू लगाने के लिए। तो छत भी साफ़ करना ज़रूरी था भाई, आज के दिन तो माता रानी का वेलकम करना है, तो फिर अच्छे से सब चीज़ नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए। तो बस इसके बाद मैंने छत पे लगाई झाड़ू, और यहाँ से मतलब बस इतना ही काम था। बर्तन वगैरह कुछ नहीं थे, जो थे वो मैंने धो धा के रात में ही रख दिए थे। तो बर्तन वगैरह नहीं निकले थे, बस बाकी झाड़ू पोछा था, तो ये सब हो गया था। अब बस इसके बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो बस नूर के पापा के उठने से पहले मेरे को ये था कि मैं नहा लूँ, ताकि उनको भी लेट ना हो। और ऑफ़िस जाना रहता है ना, तो फिर ये रहता है कि भाई काम डबल भी हैं, तो फटाफट से मैंने निपटाए। अब इसके बाद बस मैं नहा धो कर आ गई थी मंदिर। तो सबसे पहले मैंने मंदिर क्लीन किया, और जो भी साफ़ सफाई करनी थी, नई चीज़ें जो भी लेकर आई थी वो सब रखी। तो पहले तो मैंने क्लीन ही किया था, सारा कपड़े से अच्छे से साफ़ वाफ़ कर लिया। फिर उसके बाद आसन वगैरह बिछाया। तो एक मेरे पास आसन था तो वो ठीक था, तो वो मैंने बिछाने की यहाँ पर कोशिश करी, तो वो बड़ा था, इस वजह से बिछ नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने दूसरा वाला ही बिछा दिया, जो पहले से बिछा हुआ था वो वाला। और एक मैं नया लेकर आई थी मतलब माता रानी के लिए, तो वो मैं दूसरी तरफ, क्योंकि मैं जो माता रानी को बिठाऊंगी वो दूसरी तरफ बिठाऊंगी, तो वहाँ पर लगा दूंगी, वहाँ पर बिछा दूंगी। अब यहाँ पर सारे भगवान जी को मैंने फिर से विराजमान किया है। अब यहाँ पर मैं आसन बिछा करके माता रानी को माता रानी को बिठाऊंगी, विराज करूँगी। तो देखिए, बस ये हो गया है। अभी इसके बाद मैं माता रानी का लहंगा निकाल रही थी, क्योंकि ये देखिए माता रानी, ये मेरी सासू मम्मी ने दिया था कि पीतल की मूर्ति है माता रानी की, तो मैं हमेशा इसको संभाल कर रखूँगी। मेरी मम्मी ने ऐसा बोला था कि ये तुम्हारी सासू माँ की निशानी है, इसको हमेशा संभाल कर रखना। और बस फिर मैं लहंगा वगैरह नया लेकर आई थी। यहाँ पे पूजा की थाली रेडी कर रही हूँ। तो अभी तक नूर के पापा भी उठ गए थे, तो वो भी अपना नहाने धोने में लगे हुए थे। अब यहाँ पे पूजा की थाली पूरी रेडी हो गई है, देखिए।
हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर देखिए पूजा की थाली पूरी तरीके से तैयार हो गई है। तो वेट कर रही हूँ नूर के पापा का, वो भी नहा कर आ जाए तो फिर हम दोनों लोग पूजा करें। और आज से शायद नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, चैत नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक ओ मैं छोटा शुभकामनाएं। पुत्र जय तो माता आजा। दी। ओ मैं आ गया जी। अब यहाँ मम्मा पे नहीं नूर भी उठ पीते। गई थी तो उसको भी नहला धुला के रेडी कर मम्मा दिया नहीं था, पीते। तो ये पापा के साथ लगी हुई थी। नूर के पापा उसको बता रहे थे माता रानी ऐसे ऐसे बोल, माता रानी से ऐसे ऐसे बोलो। तो बस अब यहाँ पे मेरी पूजा शुरू हो गई है। यहाँ पे माता रानी को स्नान वगैरह करा करके उनके नए वस्त्र पहनाए मैंने। तो यहाँ पे हम लोग लगे हुए थे तीनों लोग पूजा करने में। पापा पापा, हाँ पापा हैं। वॉइस ओवर करते टाइम नूर देख रही है तो बोल रही है मेरे पापा हैं। तुम्हारे ही पापा हैं। अब यहाँ पर हम लोग बैठे थे पाठ करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और लक्ष्मी माता का कनक धारा स्रोत में पढ़ती हूँ। तो बस इसके बाद फिर हम लोगों ने करी आरती और आरती करके पूजा संपन्न करी। तो अच्छा, नवरात्रों भर हम लोगों का यही रूटीन रहता है। तो बस नूर भी नीचे लगी हुई थी, तो वही नूर के पापा बार बार देखना पड़ रहा था। छोटा बच्चा हो तो थोड़ा ध्यान देना ही पड़ता है। अब ये रही मेरी माता रानी, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और ये रहा पूरा मंदिर। इसके बाद मैं आ गई थी नीचे सीधे, क्योंकि मुझे बनाना था फलहार। और फलहार में मतलब मैंने आलू बॉईल करके आलू फ्राई करे थे और मूंगफली मखाने वगैरह फ्राई करे थे, क्योंकि नूर के पापा को जाना भी था और मम्मी का भी फास्ट था, मेरा भी फास्ट था। तो फिर मैंने सोचा चलो नीचे ही कर लेते हैं काम, क्योंकि बर्तन वगैरह होंगे तो सारे क्लीन हो जाएंगे एक साथ ही। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से टमाटर मिर्चियाँ वगैरह कट कर रही थी और एक तरफ आलू बॉईल हो रहे थे। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी चाय वगैरह भी। तो अब ये रहा नीचे का मंदिर। तो यहाँ पे मम्मी कलश स्थापना वगैरह सब करती हैं। तो एक ही जगह कलश स्थापना होती है। बस मैं ऊपर पूजा करती हूँ, नीचे भी मैं मत्था टेकती हूँ आकर के। तो बस यहाँ पे मम्मी ने माता रानी को तैयार किया है अच्छे से। इसके बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में वापस। तो मैंने एक तरफ चढ़ाई है चाय और एक तरफ चढ़ाई है कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैं फ्राई करूँगी मूंगफली और मखाने, और इधर मेरी बन रही है चाय। तो सबसे पहले मैं सबको ब्रेकफास्ट में मूंगफली मखाने और चाय दे दूँगी, मम्मी को और मैं, और ये ले लेंगे। फिर उसके बाद दोपहर के लिए मैंने बना दिए थे आलू फ्राई करके।
सो फ्रेंड्स, सब सारा काम हो गया है, फ्री हो गए हैं। 11 बजा है अभी, क्योंकि आज जल्दी उठ गए थे तो काम भी जल्दी जल्दी सारे हो गए। और दोपहर के लिए आलू वगैरह फ्राई कर दिए हैं, तो क्योंकि ये भी आ जाएंगे शायद अभी। इनके तो पूरे 9 दिन फास्ट हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस फिर सीधे शाम को बनाएंगे फलहार, जो भी बनाना होगा। तो मम्मी का, मेरा और इनका फास्ट है, तो तीनों लोग फिर शाम को ही फलहारी करेंगे। और बस अभी तो फिलहाल रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं शाम को क्या करना है। आप सबके नवरात्रे कैसे जा रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन फास्ट है ये भी बताइएगा। तो क्योंकि आज नवरात्रे में तो मोस्टली लोग, सभी लोग फास्ट होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइएगा क्या किसका किसका फास्ट है, और कौन कौन माता रानी का सेवक है ये भी बताइएगा। और आपको बताऊं गाइस कि आज मैंने येलो कलर के कपड़े पहने हैं, तो आज माता शैलपुत्री का दिन है। और आपको बताऊं कि जब भी मैं स्कूल में पढ़ाती थी तब से मुझे चाव चढ़ा था कि जिस दिन माता का जो भी डे होगा ना, उस डे के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने का। तो मैं करती थी, कभी कभी ऐसा होता था कि नहीं करती थी, लेकिन ज़्यादातर करती थी। तो आज के दिन मतलब माता शैलपुत्री का जब दिन होता है, तो उस दिन वाइट या येलो कलर के कपड़े पहनते हैं। तो वाइट तो अच्छा नहीं लगता, पहला पहला दिन है माता रानी का, हालांकि माता रानी को पसंद है। तो फिर मैंने येलो इसीलिए पहन लिया। तो अब देखिए, अगर डे बाय डे मेरे पास कपड़े मिल गए तो मैं ज़रूर पहनूंगी। हाँ, ऐसा भी नहीं है कुछ कि नहीं नहीं मेरे को लेना ही है उस तरीके का, लेकिन कोशिश करूंगी कि जैसे जैसे मेरे को मिल जाए तो फिर मैं वही ड्रेस पहनूंगी, उसी कलर की, और आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसीलिए आज माता शैलपुत्री के दिन मैंने ये वाला पहना है, येलो। अब यहाँ आ गई थी मैं फिर से शाम का काम निपटाने के लिए। तो जैसे दोपहर में सो जाओ ना, तो बेडशीट वगैरह ख़राब हो ही जाती है, तो बेडशीट वगैरह फिर से सही करी, झाड़ू पोछा किया। तो क्योंकि आरती वगैरह करनी रहती है, छनूर के पापा भी आ गए थे आरती के टाइम पे, तो मीन्स उनको टाइम मिल गया था तो वो आ गए थे। उसके बाद फिर उनके फ़ोन आने लगे तो फिर से चले गए थे। तो बस यहाँ पे यही सब मैं क्लीन वगैरह कर रही थी, क्लीनिंग। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप लोग। तो बस सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, फिर से साफ़ सफाई सारी कर ली है, जैसा कि नवरात्रों में चलता ही रहता है, साफ़ सफाई तो मस्ट है। तो बस निपटा लिया है, थोड़ा बहुत जो बेडशीट वगैरह साफ़ करनी थी, पोछा ओछा लगाना था, फिर से वो सब कर लिया है। अभी शाम का प्रसाद मैं ही बनाऊँगी। तो आज बनाऊँगी व्रत वाली थाली, तो दिखाती हूँ उसमें मैं कितनी कितनी चीज़ें बनाऊँगी, ठीक है। तो फिर बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शाम की पूजा आरती हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी रेडी है नवरात्रि स्पेशल थाली। तो इसमें मैंने बनाया है आलू टमाटर की सब्जी, और ये दही है, लेकिन दही सिर्फ मम्मी के लिए है, क्योंकि मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाया है खीरे का रायता, क्योंकि मम्मी खीरे का रायता नहीं खाती हैं। और ये है चटनी, और ये पूड़ी, और ये नमक एक्स्ट्रा रख दिया है कि अगर कम ज्यादा लगे उनको। तो ये सिंघाड़े के आटे की पूड़ियां हैं। तो ये रही आज की स्पेशल नवरात्रि स्पेशल थाली। सो फ्रेंड्स, अब जाके फ्री हुए हैं, काम वाम सारा हो गया है, खाना पीना हो गया है, और नूर के पापा तो सो भी गए। अभी बजा है 11, और अब नूर सोएगी तब मैं भी सोऊंगी। तो आज का दिन यहीं तक, आज का ब्लॉग यहीं तक। कैसा लगा आपको ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक शेयर कमेंट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट।